एक 74 साल का बूढ़ा आदमी देश हित में अपने शौक पूरे करने के लिए विदेशों में मेडल बटोरता घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वेलकम टू विस्फोटक डिबेट। दोस्तों, एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने एक जबरदस्त भाड़ू वीडियो बनाया हुआ है। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट हो जाए, जरूर देखिए और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये नेहा सिंह राठौर का एक और जबरदस्त विस्फोटक वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बात नहीं है। अरे लानत है हम 140 करोड़ देशवासियों पर। क्या हम अपने प्रधानमंत्री को उसके महान कामों के लिए 10-20 पुरस्कार भी नहीं दे सकते? बात तो सही है। मैं इस देश की जनता से निवेदन करती हूँ कि साहेब के लिए कुछ नए पुरस्कारों का सृजन करें। साहेब और उनकी पार्टी ने देश से लोकतंत्र के उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया। आलोचना करने वालों पर एफआईआर के अलावा बिहार के करोड़ों लोगों के मताधिकार छीनने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। क्या हम सभी देशवासी इन प्रयासों के लिए साहेब को लोकतंत्र मर्दक की उपाधि से सम्मानित नहीं कर सकते? ये अवार्ड आपको और केचुआ को साथ साथ लेना होगा। मणिपुर सुलगता रह गया और आप विदेशों के चक्कर काटते रहे। बेटियों को नंगी करके उनकी परेड निकाली गई और आप बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसे में मणिपुर विनाशक के उपनाम पर आपके अलावा और किसका हक हो सकता है? देश का गौरव रही तमाम सरकारी कंपनियों से लेकर आम जनता के पैसों से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आपने जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बेच दिए, नटवर लाल स्मृति सम्मान के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। अभी और सुनिए। बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रखकर गुजरात और देश के बाकी हिस्सों में मजदूर बनाकर भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया, उसके लिए बिहार युवा शक्ति भक्षक पुरस्कार का सृजन होना चाहिए और उसे आपके साथी सुशासन बाबू के साथ आपको साझे में दिया जाना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। आपके शासन काल में बलात्कारियों का जिस तरह मनोबल बढ़ा और आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के कारनामे किए, बलात्कारी बाबाओं को जिस तरह पेरोल पर रिहाई मिलती रही, उसके लिए बलात्कारी रक्षक पुरस्कार की शुरुआत भी की जानी चाहिए। अग्रिम बधाई। कंफ्यूजन ही नहीं यहाँ। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया गया, अफवाहें उड़ाई गई, उनकी लिंचिंग की गई, उनके धर्मस्थल तोड़े गए, देश के लिए उनके बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, उसके लिए एक विशेष अल्पसंख्यक हंता पुरस्कार का गठन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार आप दोनों को, मतलब समझ रहे हैं ना, आधा आधा बांट कर लेना पड़ेगा। सॉरी। पुल विध्वंसक पुरस्कार पर भी तकरार हो सकती है। अभी 3 दिन पहले तक सुशासन बाबू ये पुरस्कार 5/1 से जीत रहे थे, लेकिन बड़ोदरा पुल गिरने के बाद से आपकी दावेदारी मजबूत हुई है, क्योंकि मौतें इसमें ज्यादा हुई हैं। इसके लिए सबसे तेज चैनल वालों से वोटिंग करवा लीजिए। ईवीएम से काउंटिंग करवाएंगे तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आप देख लीजिए। अडानी मित्र पुरस्कार की दावेदारी के लिए तो खैर अगले 1000 सालों तक कोई आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। अग्रिम बधाइयां सर। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्र गरिमा भक्षक पुरस्कार तो आपका है ही, लेकिन सरेंडर रत्न पुरस्कार पर भी आपके अलावा कोई और दावा नहीं कर सकता। 70 सालों में पहली बार जिस बहादुरी से आपने ट्रंप के एक फोन पर झटपट सीज फायर को अंजाम दिया था, इस पुरस्कार की शील्ड पर आपकी एक छोटी कांस्य प्रतिमा जरूर लगाई जाएगी। लेकिन गजब बेइज्जती है। भ्रष्टाचारी उद्धारक पुरस्कार आपको और ईडी को साझे में दिया जाएगा। विदेश जाकर मेडल बटोरने में कुछ नहीं रखा है। मगर क्यों? आत्मनिर्भर बनिए सर। काहे? अब इसके 3 कारण। आपके प्रशंसक सोचने समझने की ताकत खो चुके हैं। उनका दिमाग अब ऑनलाइन सट्टे के अलावा और कहीं नहीं लगता। आपको पुरस्कार पाते देख वो खुशी से झूम उठेंगे, जयकारे लगाएंगे आपके। उनके लिए देश का नंबर 1 होना ही बहुत है, फिर वो चाहे भूखमरी और भ्रष्टाचार में ही नंबर 1 क्यों ना हो। आप कुख्यात हैं या विख्यात, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस अखबार में आपकी फोटो आनी चाहिए। देश का सम्मान बढ़ा है या अपमान हुआ है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जंजीरों में बंधे भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जगह बनाई, यही बहुत है। आप पुरस्कार लीजिए सर, उपाधियां लीजिए, अखबारों में छपिए सर। आपके प्रशंसक तालियां बजाते रहेंगे। जोर से बोलो, वाह मोदी जी, वाह वाह। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।